अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाहुद्दीन, लेक्चरर ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। आज मैं आपको कंप्रीहेंसिव वर्ड सवालिया अल्फाज जो है वो पढ़ाने लगा हूं इन जर्मन लैंग्वेज। हु, कौन, वेर। वेर इन जर्मन जुबान में वेर कौन को कहते हैं, कौन। वट, इंग्लिश में कौन कौन को कहते हैं। वट मीन क्या, कौन नहीं क्या, सॉरी आई फॉरगॉट, क्या, वट। जर्मन लैंग्वेज में वास को वट कहा जाता है, वास, वास। जर्मन जुबान में वट को वास कहते हैं, वास, क्या। ये सवालिया निशान इधर भी ऐसे लगा देते हैं, क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। वे, वे, वी, इसका मतलब है कैसे, कैसे। वेयर, वो, वेयर मतलब होता है कहां। वो जर्मन में जो लफ्ज है वो, इसका मतलब है कहां, कहां, वेयर, कहां। और इसको हम उर्दू में जहां भी कह सकते हैं, कहां, जहां, वेरी यूज होगा। वेयर टू, वो खैर, वो खैर, कहां से। अगर जर्मन में आपसे कोई पूछता है वेयर टू, तो उसको वो जर्मन जुबान में कहेगा वो खैर, वो खैर। इसका मतलब है कि जर्मन बाशिंदा आपसे पूछ रहा है आप कहां से हो, कहां से, कहां से। व्हेन, वान, वान, इसका मतलब है जब या तब, जब और तब, दोनों लफ्जों में ये वान इस्तेमाल होगा। ये लफ्ज, ये वाला वोखिर जो है कहां से, ये इसके लिए मैं निशान भी लगा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे लाइन के हिसाब से। वाय, वारुम, वारुम कहते हैं जर्मन जुबान में क्यों को, क्यों, क्यों। विच, ये जो लफ्ज है विच, किसी भी जगह के लिए विच कंट्री बिलोंग टू, जैसे कहते हैं कि आपका किस मुल्क से ताल्लुक है। जर्मन जुबान में विच जो है वो वेल्शी का, वेल्शी के लफ्ज में बोला जाएगा, वेल्शी, 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 विच, विच। इसका मतलब है किस जगह या कौन सी चीज, किस जगह या कौन सी चीज, या कौन सी, किस जगह, कौन सी जगह, कौन सी चीज, कौन सी जगह और कौन सी चीज, और कौन सी चीज। दो लफ्जों के लिए ये इस्तेमाल होगा, तीन के लिए विच। कौन सी जगह, किस जगह और कौन सी चीज, विच, वेल्शी। ये लफ्ज है वेल्शी, वेल्शी इन जर्मन लैंग्वेज, वेल्शी। फिर आपको दोबारा पढ़ाता हूं। वेर, आवाज को समझते जाना आपने। वेर, वेयर, वेयर, कौन, वास, क्या, वे, कैसे। ये जर्मन जुबान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक मैं आपके लिए उर्दू का जबान लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, और कहते हो साथ में मेरा ख्याल है कि इंग्लिश का भी लफ्ज इस्तेमाल करता जाऊं तो बेहतर होगा आपके लिए। हु,
वेयर इन जर्मन, इन उर्दू लैंग्वेज कौन, वट क्या, वास इन जर्मन और क्या इन उर्दू, हाउ वे कैसे, वे यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ बनेगा वी कैसे, वेयर टू वोखर कहां से, वेयर टू कहां से, लफ्ज़ साथ इस्तेमाल हो रहा है वेयर टू, लेकिन जर्मन जुबान में टू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, इज एम आर भी इस्तेमाल नहीं होता। वोखर कहां से, वैन वान जब और तब के लिए इस्तेमाल होता है, वाई वारुम क्यों, विच वेल्शी किस जगह से, कौन सी जगह, कौन सी चीज, ये उसके लिए वेल्शी का लफ्ज जर्मन लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इसको आपने अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ें, समझें और आवाज के तलफ़्फ़ुज़ को समझते जाएं। बेशक जो अनपढ़ लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, लिख भी नहीं सकते, वो कम से कम सुन सकते हैं, समझ तक सकते हैं तलफ़्फ़ुज़ को। कौन के लिए, वर, क्या के लिए, वास जर्मन लैंग्वेज में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वे कैसे के लिए, वो कहां जहां, वो खैर कहां से, वान जब तब, वारियम क्यों, वेल्शी किस जगह, कौन सी जगह, कौन सी चीज, उसके लिए विच इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे वेल्शी इस्तेमाल होना है। फिर आपको एक दफा पढ़ा देता हूं। हाउ मीन कैसे, जर्मन में वी कैसे, हाउ वेयर कहां, और हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जहां कहीं भी, वहां पर भी ये लफ्ज वो ही इस्तेमाल करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, वो वेयर, वो इन जर्मन कंप्रीहेंसिव वर्ड, वेयर टू वोखर कहां से इन इंग्लिश में कहां से, वेयर टू एंड जर्मन लैंग्वेज वोखर कहां से, व्हेन वान जब तब, वाई वारुम क्यों, विच वेल्श इन जर्मन लैंग्वेज किस जगह, कौन सी जगह, कौन सी चीज। शुक्रिया, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना, लिख लेना, समझना है और फिर उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।